स्वाबी में अंबार इंटरचेंज के करीब फायरिंग। एटीसी के जज आफ्ताब आफरीदी, बीवी और 2 बच्चे शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के जज आफ्ताब आफरीदी सुवात से इस्लामाबाद जा रहे थे। फायरिंग से एटीसी जज के 2 मुहाफिज जख्मी भी हुए। मुल्जिम फरार। वजीर आजम इमरान खान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, इस बेईमाना वाक़े के मुल्जिमान के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कौम और इदारों का साथ मांग लिया। शिकवा किया, नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा, मगर अदालत ने उसे ऐसे ही जाने दिया। वजीर आजम ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक खदशात मुस्तरद कर दिए। अवाम को महंगाई पर ना घबराने का भी मशवरा। कहा, महंगाई काबू करके दिखाएंगे। ताकतवर को हाथ डालना आसान नहीं, ये जहाद है। अरबों रुपए की चीनी चोरी करने वालों पर फूल फेंके रहे हैं। अब तब्दीली को कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये भी बोले, जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वजीर आजम सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका मारने चाहते हैं। मरियम नवाज के वार। कहा, एक बार अपने महल से बाहर निकल कर देखें, अवाम आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान ने गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीन ली। गैस, बिजली, आटा, चीनी और वोट चोरी को क्या आप जहाद कहते हैं? यह भी कहा, अपनी जाली ECL और जाली इजाजत अपने पास रखें। ये मुझे जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। हम आज भी उनसे यही अपील करते हैं, यही जोर देते हैं कि हम इमरान खान को, कठपुतली सरकार को ये मौका ना दें। बिलावल भुट्टो की PDM को वार्निंग और मुफ्त मशवरे। गड़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें अपोजिशन से अपोजिशन कर रही हैं। इज्जत पर समझौता किया न करेंगे। इन लोगों के साथ काम किया जिन लोगों ने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया, 11 साल जेल में रखा। सियासी इत्तेहादियों से कहता हूँ, ठंडा पानी पिएं, हौसला रखें। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर या अकेले अपोजिशन के लिए तैयार है। दोस्तों से अपील करते हैं, कठपुतली सरकार को मौका दें। ICC में इस्तीफों पर गौर करेंगे। जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है वो कामयाब तरीका है। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। लाहौर से कठपुतली वजीर आला को पंजाब में गिराकर इस्लामाबाद पहुंचना था। इमरान खान की हुकूमत से हर जुर्म का हिसाब लेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। NCOC के मुताबिक सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद रखी जाएगी। फैसले का इत्तलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना हासिल। 70% मुसाफिरों के साथ रेलवे सर्विस पूरा हफ्ता जारी रहेगी। फैसले पर नजरसानी से मुतल्लिक इजलास 20 अप्रैल को होगा। सिंध में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद करने का फैसला। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक फिजिकल क्लासेस 6 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए मुअत्तल। इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। बच्चों को ऑनलाइन तालीम और होमवर्क दिया जा सकेगा। मुल्क में तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात पर NCOC का अहम इजलास 6 अप्रैल को होगा। तालीमी इदारों के खोलने या ना खोलने का फैसला होगा। हालात ज्यादा खराब हो गए तो सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की फिर कौम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कहा, कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, कोई नहीं कह सकता सूरत हाल कहां तक जाए। यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन किया गया। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो भी हम मजबूर हो जाएंगे। मास्क लाजमी पहने और पहले से ज्यादा एहतियात करें।
कोरोना काबू से बाहर, एक दिन में मजीद 81 अफराद का इंतकाल, 5020 नए केसेस। लाहौर में हालात खराब, मस्बत केसेस की शरह 13%। शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 73 मुकदमा दर्ज, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। KP के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स पर मौजूद 7 मरीजों को मुख्तस ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक्सपो सेंटर लाहौर में अपने वालिदैन को वैक्सीन लगवाई। पाकिस्तान ने बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त ऑर्डिनेंस लाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फहाशी फैलाएंगे तो जिनसी ज्यादती में इजाफा होगा। इस्लाम के पर्दे के नजरिए के पीछे फैमिली सिस्टम बचाना और खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करना है। यूरोप में अब फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका। NA-75 में साफ शफाफ इंतखाब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया मगर RO और दीगर अमला मुअत्तल ना हुआ। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऐसा कौन सा एजेंडा है कि अवामी नुमाइंदा तो बदल सकता है लेकिन यहाँ तैनात इलेक्शन कमीशन अमला नहीं बदल सकता। RO के दफ्तर में बैठकर MNA और MPA ने रात गुजारी। रिटर्निंग ऑफिसर से तवक्को करते हैं वो दोनों आंखें खोल कर रखेगा। पाक फौज में तरक्की और तकर्री। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। हिस्ट्री में अंडरपास के अंदर पानी की पाइपलाइन फट गई, हजारों गैलन पानी जाया, गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर। हुकाम के मुताबिक अंडरपास से गुजरने वाले ट्रॉलर ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया। पानी क्लियर करके अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और बादल बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। आइंदा 2 से 3 दिन तक बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और KP, कश्मीर और GB में बादल बरसेंगे। अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कौम और इदारों का साथ मांग लिया और ये कहा कि अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आजम ने शिकवा किया, नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा मगर अदालत ने उसे ऐसे ही जाने दिया। पिछली हुकूमत में नैब भी चोरों को तहफ्फुज़ देने में मिली हुई थी। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। वजीर आजम इमरान खान की अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत, सवालात के जवाब दिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई की वजह माफियाज को करार दिया। हमने जब शुगर मिल्स पे जाने लगे कि कौन सी शुगर मिल्स का 50% शेयर है मार्केट का, जिनका बड़ा बड़ा शेयर था उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। यकीन करें कि ये जो अब पहली दफ़ा कदम उठाया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने हर फोरम पर कश्मीर का मसला उठाया। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। वजीर आजम ने अवाम के सवालों के जवाब देते हुए मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आज़ाद हैं, लेकिन पुराने सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत गिराने के लिए 35 साल तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले एक हो गए। IMF के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे मुल्क और कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की।
चेंज तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। जब आपका जीना मरना आपके मुल्क में होता है, आप कभी अपने मुल्क के लिए वो फैसले नहीं करेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं। हम IMF से बातचीत करेंगे, कर रहे हैं। जिधर हमारे मुल्क का इंटरेस्ट आ जाता है, आप मेरे पर पूरा इत्मीनान रखें। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। मेरा सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे आज कह रहा हूं, किसी को पता चला कि सरकारी ज़मीन या किसी की ज़मीन के ऊपर किसी कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस, बच्चों के लिए, बच्चों के ख़िलाफ़ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त। लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि वज़ीर आज़म सुबह उठकर अवाम के हक पर डाका मारने जाते हैं। पाकिस्तान अगर असल में रियासत मदीना होती तो मौजूदा हुकूमत अपने अंजाम को पहुंच चुकी होती। ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि हुकूमत मुझे ज़बरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचा रही है। एक बार फिर कान खोल कर सुन ले, मैं कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म से किसी किस्म की दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है। उन्होंने मज़ीद कहा, अपनी ECL और इजाज़त अपने पास ही रखें, बहुत जल्द आपको खुद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इमरान खान ने गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीन ली। आटा, चीनी, गैस, वोट चोरी और महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। बिलावल भुट्टो की PDM को वार्निंग और मुफ्त मशवरे। गड़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों और कहा कि ये अपोजिशन जमातें अपोजिशन से ही अपोजिशन कर रही हैं। इज्जत पर समझौता किया न करेंगे। इन लोगों के साथ काम किया जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद किया, 11 साल जेल में रखा। दोस्तों से अपील करते हैं कठपुतली सरकार को मौका ना दें। ICC में इस्तीफों पर गौर करेंगे। पाकिस्तान के ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन में थे कि हम अपना लॉन्ग मार्च पे जब निकले तो हम इस बात के साथ निकले कि इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, इमरान हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया, हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे। ये ऐसा मौका नहीं था कि अपोजिशन जमातों जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन करना शुरू कर दे। जब से हम सेनेट में कामयाब हुए हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तब से हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। हम आज भी उनसे यही अपील करते हैं, यही ज़ोर देते हैं कि हम इमरान खान को, कठपुतली सरकार को ये मौका ना दें। अपना CC के इजलास में उनके इंसिस्टेंस पे हम फिर से इस्तीफ़ा का इशू को छेड़ते हैं। हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। हर जुर्म का हिसाब लेंगे, इस महंगाई का हिसाब लेंगे, इस बेरोज़गारी का हम हिसाब लेंगे। आप इसने जिस तरीके से आपके हुकूक पे हमले किए हैं, आपके आईनी हुकूक, आपके मुआशी हुकूक, आपके जमहूरी हुकूक, हर एक चीज़ का हम हिसाब लेंगे।